बातें आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। 74 नवंबर में जो 3 दिन का रेलवे रोको कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम हम धनंजय जी के प्रत्यक्ष नेतृत्व में किए। उस टाइम के लोग आज भी कहते हैं कि 3 दिन सासाराम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन। वैसा शांत, वैसा साफ सासाराम कभी नहीं जाता। आपका एक ही अड्डा था, धनंजय जी के हुक्म से हम लोग उसे बंद करा दिया। पता चला कि खोल दिया है तो हम लोग जाकर बंद कराए फिर, और उस जमाने में 500 रुपया उस पर फाइन लगाए लिए। वो 500 धनंजय जी छात्र संघर्ष समिति वालों को दिलवा दिए। तो पैसा बहुत बुरी चीज है, उन्हीं लोगों को। हम लोग यह मानते हैं कि जो 3 ट्रेन रुकी थी, इसमें काफी पैसेंजर थे जो दूर में थे। लोकल वाले तो अपने चले गए, लेकिन वे लोग पैसा खा गए। छात्र संघर्ष समिति वाले हम लोग फिर शहर में घूमे, पैसा जमा किए। रेलवे स्टेशन पर पाकिट मार एक नहीं था। जीआरपीएफ को हम लोगों ने बैरक से बाहर नहीं निकलने दिया। सासाराम में सफाई कर्मी सुबह से शहर साफ करते थे, क्योंकि हम लोगों में कुछ ऐसे साथी थे जिनका सफाई कर्मियों में यूनियन था। लड़कियां जो ट्रेन में थी वो बहुत आशंकित थी। हम लोग शहर में घूम घूम के उनके खाने पीने की व्यवस्था करते थे, और सारे लोग मिलते थे। ट्रेन से बाहर कोई आना चाहता है, हम दौड़ के पूछते थे क्या चाहिए आपको? पानी नहीं पहुंचाते। 3 दिन, तीसरे दिन जब रेलवे छोड़ा गया तो लड़कियां खड़ी हो, कईयों के हाथ में राखी। हम तो बहुत डर गए थे कि बिहार है, लेकिन उसके बाद एहसास हुआ कि हम तो भाइयों के संरक्षण में। थोड़ी आवाज कम आ रही है। अब कितना बोलते हुए आयोग के संरक्षण में है, जो लोग इस तरह धनंजय जी का वह नेतृत्व था। धनंजय जी से जुड़ने के बाद मैं पहली बार 74 में ही मई दिवस में उनके गांव तरफ गया था। उधर में उनका 2.5 गांव का संगठन था। एक गांव विशुद्ध गरीब किसानों का था, दूसरा गांव विशुद्ध मजदूरों का था, तीसरा गांव इनका था जो जमींदारों का था। ये अपने गांव के जमींदारों से लड़े थे, लेकिन जमींदारों का इतना आधार था, इनके गांव के लोग बहुत दिन से नहीं जुड़े थे। चले जाएंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत नहीं जुड़े, इसलिए हम उसको अढ़ाई करते हैं, 2.5 गांव। तो इमरजेंसी जिस दिन लगी, उस रात हम लोग 11 और एक धनंजय जी ऑफिस में थे। उस दिन धनंजय जी ने कहा कि हम सब लोग तरुण ही थे, इसलिए तरुण कम्युनिस्ट लीग नाम का संगठन बनाया। बीएसएस से थोड़ा सा कम्युनिज्म के तरफ तरुण कम्युनिस्ट लीग संगठन बनाया। संजोग था कि 12 बजे तरुण कम्युनिस्ट लीग का चुनाव हो गया। बगल में हम लोगों के एक साथी थे श्री राम सिंह, वो बीबीसी सुनते थे, आगे कहे कि इमरजेंसी कर। जल्दी उस ऑफिस में बेडशीट था, कुछ किताबें थी, हम लोग लेके लगभग 100 मीटर वहाँ से एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, वहाँ तक वहाँ पहुँचे। 10 मिनट के अंदर ही पुलिस ऑफिस पर चकाचक ब्लॉक में आ गई। फिर कुछ लोगों को इधर उधर भेजा गया। धनंजय जी को हम लोग सासाराम स्टेशन पर नहीं ले गए, वहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक हॉल्ट था, उस हॉल्ट पर गया पटना के लिए ट्रेन पकड़ा दी। बड़ी लोग यह कहते हैं हिम्मत की बात, तो धनंजय सिंह या किसी साथी को उसकी परिस्थिति में देखना चाहिए। आज उनके मौत के बाद जो बेटों ने किया, हम इस संदर्भ में कुछ बातें बता सकते हैं। उनकी माँ मरी, उनके पिता मरे, धनंजय सिंह ने कोई कर्म का नहीं। और सबसे बड़ी बात, धनंजय जी के पिता और धनंजय जी का इतना असर था,
वो बहुत बघेरी खाने के शौकीन थे। अब धनंजय जी को धनंजय कहते हैं। धनंजय लोग बघेरी रोगी ना मिली है। अब बघेरी कहाँ मिली? गौरैया वाली समय था। दोनों बाप बेटा मिलकर घर में होता गौरैया खा गए। यह गौरैया हिंदू धर्म में बहुत पवित्र चिड़िया माना जाता था। गांव में लोग दाना वाना खिलाते थे, उसको कोई नहीं मारता था, लेकिन गांव का लोग गरियाता था कि ये दोनों गजब का है। फिर सारा गौरैया मार के खा गया। तो उनके पिताजी भी उनके साथ थे। तो मैं